कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चलिए आज इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जो हमारे पास वायर था, तार, रेजिस्टेंस, फिर जो भी रजिस्टर था हमारे पास, अगर हम उसको कंबाइन करें, देखो क्या होता है, जब हम घरों में वायर को एक इंस्ट्रूमेंट से दूसरे इंस्ट्रूमेंट तक ले जाएंगे तो पक्का वायर जोड़ेंगे। अगर वायर जोड़ेंगे तो किस क्रम में जोड़ेंगे, वही कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है। और उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसे पढ़ेंगे बाद में, लेकिन पहले कंबाइन तो करें। तो दो आपके कॉम्बिनेशन होते हैं। पहला होता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और सेकेंड वन होता है पैरेलल। क्या होता है भाई? पैरेलल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कब होता है? अरे सबको पता है ना रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस तो कोई है, ये क्या है आपका रेजिस्टेंस है। ये आपके दो इंड है, एक इंड ये है और एक इंड ये है, ए और बी। ध्यान समझना। तो कह रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन कब होगा? जब आपके जो रेजिस्टेंस है एंड टू एंड क्या होंगे? कनेक्ट होंगे। एंड टू एंड क्या हम कनेक्ट होंगे, तब क्या बनेगा? सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा। क्या हमने फिर सुनो, हमने कहा कि इफ दीज आर ज्वाइंड इनटू एंड एंड सेम, इफ each resistance are joined end to end and same and so on होगा फिर से देखो इसी तरह से। तो आपके जो end to end इस तरह से जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या होगा? आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। तो भाई सीरीज कॉम्बिनेशन होता कैसे समझते हैं आपके डायग्राम के द्वारा। तो कह रहे हैं तुम्हारे पास रेजिस्टेंस है ए बी, ऐसे ही दो चार और वायर ले लो, लेकिन ध्यान दें सेम वायर नहीं लेना है। एक लाल, पीला, नीला ऐसे ले सकते हो। अगर ऐसे वायर ले रहे हैं जिनकी रेजिस्टेंस क्या है? अलग अलग है। रेजिस्टेंस क्या है भाई? अलग अलग है। तो अगर अलग अलग रेजिस्टेंस है तब कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करने वाले हैं? उनको जोड़ने वाले हैं। भाई जोड़ने वाला काम तब होता है जब मान लो आपको वायर यहाँ से आपके घर तक ले जाना है, खंबे से घर तक ले जाना है, तो वायर छोटा पड़ गया तो एक और वायर लाया। तो इस तरह से जोड़ेंगे क्या होता है, चलो चेक करते हैं। तो कहेंगे डायग्राम में ध्यान समझिए आप कि हमारे पास यहाँ डायग्राम है, एक रेजिस्टेंस रहा R1। क्या बोला हमारे पास? R1 कोई वैल्यू होगा इसका। अब कहा है इसके इंड से एक और इंड जोड़ेंगे तब क्या होगा? पहला इंड ये रहा, एक और रेजिस्टेंस लो, इसके इंड से ऐड कर दो, ये रहा R2। एक और वायर लेते हैं, 3 वायर लेते हैं, इसके इंड से कनेक्ट कर दो, ये रहा R3। तो इस तरह से जो कनेक्शन होता है उसे बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर से आपको हमने क्या कहा? इस तरह क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक, अगर एंड टू एंड आपका वायर कनेक्ट हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। अब बताओ भाई क्या इसमें करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। तो पहले तो उसको बैटरी से या किसी सप्लाई से कनेक्ट करो। तो हम क्या कर रहे हैं भाई? इसको सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ध्यान समझिएगा, हम एक की भी लगा रहे हैं ताकि अगर कोई दिक्कत हो उसे क्लोज या बंद कर सके। चलो ये रहा सप्लाई हमारा क्या है? V वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? V वोल्ट। ये रहा प्लस और ये माइनस। किसी भी सर्किट में जो करंट फ्लो करता है प्लस से माइनस की तरफ करता है। क्या होता है? प्लस से माइनस की तरफ करता है। तो प्लस से माइनस की तरफ ये रहा आपकी करंट की डायरेक्शन। करंट यहाँ से कितना निकल रहा है? I निकल रहा है। कितना करंट निकल रहा है? I। तो एक पॉइंट यहाँ रखना, आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हम बस ऐसे स्टार्ट में लिखवा दे रहे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टर फिर रेजिस्टेंस आर इक्वल। सभी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जितने आपके रेजिस्टेंस रहेंगे सभी में करंट क्या होगा? इक्वल फ्लो करेगा। आज गर्मी बड़ी ज़्यादा पड़ रही है। ओह ये देखो फिर क्या बताया मैंने कि जितना करंट फ्लो करेगा वो सब क्या होगा? इक्वल होगा। और हाँ जानते रहना, करंट क्या होता है ना, रास्ता दिखता है, पाथ। अगर पाथ सेम हुआ तो करंट क्या होगा? सेम हुआ। इसी पर यहाँ से आपको वहाँ तक जाना है। करंट मतलब बहाव होता है भाई, धारा, बहाव, फ्लो। तो अगर रास्ता सेम हुआ तो आपका जो भी वैल्यू होगा क्या होगा? सबका सेम होगा। तो यहाँ से जो करंट निकल रहा है यहाँ पर
भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सभी जगह क्या होगा, सेम होगा। चलो अब बात करते हैं सभी जगह क्या होगा, आई होगा। अब वोल्टेज की बात करते हैं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक वोल्टेज का मान लेते हैं V1, क्योंकि अगर वायर डिफरेंट है तो वोल्टेज पक्का डिफरेंट होगा। फिर यहाँ से यहाँ तक का मान लेते हैं भाई V2 दूसरे वायर, और तीसरे वायर का क्या मान लेते हैं V3, ये आपका हो गया। हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर आपके 3 वायर हैं, तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो जब कंबाइन करेंगे तो एक नया रेजिस्टेंस बनेगा भाई, टोटल रेजिस्टेंस, एक नया रेजिस्टेंस बनेगा। उसकी वैल्यू क्या होगी उसे पता लगाने की कोशिश करते हैं, उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर हम वायर को कनेक्ट करेंगे कॉम्बिनेशन में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, हम उसकी पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो उसका यूज कर रहे हैं फार्मूला, और एक फार्मूला प्रूफ होगा, ध्यान से डायग्राम कैसे करना है। तो बताओ अगर यहाँ से, ध्यान समझना, अगर यहाँ से वोल्टेज भी निकल रहा है, जो भी सप्लाई हो रहा है भी जा रहा है, तो पहले के पास V1 खर्च हुआ, दूसरे के पास V2 खर्च हुआ, और तीसरे के पास V3 खर्च हुआ। तो ये जो V खर्च हो रहा है वो क्या सभी के इक्वल, सब के इक्वल होगा भाई? इनको अगर ऐड कर लेंगे तो इसी के इक्वल आएगा। सप्लाई सोचो, एक सप्लाई यहाँ से निकला, पहले में खर्च हुआ, दूसरे में, तीसरे में, तो अगर कम ज़्यादा होगा तो बात अलग है, लेकिन अगर सबको ऐड कर लेंगे तो सप्लाई क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो कहेंगे यहाँ से, और हाँ ये बात ध्यान रखना बता रहे हैं। तो अब यहाँ से हम पहला शुरू कर रहे हैं स्टेप फर्स्ट, वो बनेगा एक प्रूफ, जो भी कहें प्रूफ ऑफ फार्मूला। तो कहेंगे फ्रॉम ओम्स लॉ से। अगर बैटरी की बात करें क्या होता है, V = I × R, इसका। अब सुनो, ये जो R है ये आप किसका है, पूरे सर्किट का मान लेते हैं, या फिर इसकी वोल्टेज का मान लेते हैं, जो भी तुम मानना हो। चलो अब ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सिमिलरली अगर हम फर्स्ट वायर की बात करें, देखो स्टेप फर्स्ट चल रहा है, अगर हम फर्स्ट वायर की बात करते हैं, इसकी बात है भाई फर्स्ट वायर की, तो बताओ जरा फर्स्ट वायर में करंट कितना फ्लो कर रहा है, I कर रहा है। फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, वोल्टेज कितना V1 है, तो क्या बोलेंगे V1 = IR1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। सिंपल है भाई, सोचो फर्स्ट वायर की बात करें तो R1 V1, और करंट क्या फ्लो कर रहा है, सब में I फ्लो कर रहा है। ऐसे ही सेकेंड वायर के बारे में बोलो भाई, क्या होगा, V2 = IR2, इक्वेशन नंबर थर्ड। ऐसे ही थर्ड वायर की बात बोलो, किसी को दिक्कत नहीं होती, क्या बोलेंगे V3 = IR3, इक्वेशन नंबर 4। बात क्लियर है? अब शुरू करेंगे स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड में कहा कि फ्रॉम सर्किट से देखने पर आपको क्या लग रहा है, बताओ जरा। अगर हम जो वोल्टेज बैटरी सप्लाई कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, सभी में बराबर खर्च हो रहा है। फिर कहें बराबर खर्च नहीं भी हो रहा है, कम बेसी हो रहा है, लेकिन सबको ऐड करने पर क्या आएगा, उस सेल के वोल्टेज के इक्वल आएगा। तो बोलेंगे V = V1 + V2 + V3। फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ से V1 V2 V3 वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर दो। बहुत सिंपल है। देखो हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल जाते हैं कि जब वायर कंबाइंड होगा तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, वही निकालना चाह रहे हैं। तो क्या करेगा, तो बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, क्या होगा भाई, V = IR = IR1 + IR2 + IR3। किसी को प्रॉब्लम नहीं हो जाता, देखो यहाँ से भाई V की वैल्यू IR, V1 वैल्यू IR1, V2 वैल्यू IR2, V3 वैल्यू IR3। जब पुट अप किया तो सब में जरा देखो I कॉमन है, तो I क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कॉमन लेके काटो, तुम्हारी जो मर्जी करे। I कॉमन R1 + R2 + R3, तो I कैंसिल आउट हुआ, तो R जो आया क्या है, R1 + R2 + R3, और ये R कुछ नहीं क्या है, टोटल रेजिस्टेंस है, या फिर बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये क्या है, टोटल REQ इक्विवेलेंट, या फिर टोटल रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोटल रेजिस्टेंस।
ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम वायर को किस क्रम में, किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में रखते हैं, तो पहली चीज पता होना चाहिए कि किस तरह से ज्वाइन होगा, क्योंकि डायग्राम के द्वारा हम समझ पाएंगे कि सीरीज है कि पैरेलल है। तो समझ जाएंगे अगर एंड टू एंड ज्वाइन हो रहा है तो क्या है, सीरीज है। और सीरीज में करंट क्या फ्लो करता है, इक्वल फ्लो करता है। और दूसरी चीज, जो बैटरी सप्लाई होगी वो सभी वोल्टेज के क्या होगा, इक्वल होगा। सभी के वोल्टेज से सम के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है। तो अगर हम सर्किट से ध्यान देखें तो ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर, जो टोटल वोल्टेज आपका रेजिस्टेंस या वोल्टेज है। और हम बात करें फर्स्ट वायर के ओम्स लॉ की, तो V1 इक्वल टू आई आर वन। आई क्यों लिया, क्योंकि सब में आई क्या हो रहा है, इक्वल फ्लो कर रहा है। और उसके बाद V1 क्यों लिया, क्योंकि पहले का V1 R1, V2 R2, V3 R3। तो आपके इक्वेशन बन गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और काम सर्किट से देख रहे हैं कि जो वोल्टेज सप्लाई हो रहा है सबके सम के इक्वल है। वैल्यू पुट अप किया, आई कट किया, तो आई इक्विवेलेंट EQ टोटल रेजिस्टेंस क्या मिला, R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब सभी के सम के इक्वल मिला। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा किसका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का या फिर टोटल रेजिस्टेंस का, जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तब। इस पर क्वेश्चन पूछता है, कहेगा डायग्राम मेरे को ऐसे दे देगा, भाई हमारे पास इस तरह से वायर है 2 ओम 3 ओम 5 ओम। तो बताओ कि इसका पॉइंट ए से पॉइंट बी का इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट इक्वल टू बोलेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने रहेंगे सबका सम, तो बोलेंगे 2 प्लस 3 प्लस 5 दैट इज कितना 10 ओम। कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा आपका आंसर। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस चीज समझना। पहली पॉइंट ये करंट सब इक्वल फ्लो करेगा। दूसरी पॉइंट ये जो वोल्टेज होगा हर एक का अलग अलग होगा। ठीक है, चाहे उसे नोट कर लेना कहीं पर या फिर तुम्हारी मर्जी करो। तो ये था पूरा। और हाँ, खासकर कभी कभी वेरिफिकेशन पूछ भी लेता है, इसको वेरीफाई करो कि जो ये फार्मूला है इसको वेरीफाई करो, या फिर इन सीरीज कॉम्बिनेशन में जो फार्मूला आएगा उसको डिराइव करो। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछे, आपको समझना है हमको करना क्या है। ठीक है, इतना बात क्लियर है। चलो, तो इसे वीडियो को पॉज करो, अच्छे से नोट करो, और एक क्वेश्चन तुम नोट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, वे क्वेश्चन करा देंगे अलग से फिर से। तो इसे नोट करो, फिर पढ़ाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है समझ लीजिए। इफ वन एंड ऑफ द रेजिस्टर कनेक्टेड टू वन पॉइंट एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू अदर पॉइंट। क्या कहा मैंने कि अगर आपका जो रेजिस्टेंस, मान लीजिए हमारे पास 3 रेजिस्टर है, फिर 3 रेजिस्टेंस है, क्या क्या भाई R1 R2 और R3। तो कह रहा है कि जो उसके एंड हो गए सभी रेजिस्टेंस के एंड एक पॉइंट, मान लेते हैं पॉइंट का यहाँ पर A है और ये पॉइंट B है। तो जो भी रेजिस्टेंस होगा, जितने भी लोगे आप, पहला वाला इस पॉइंट से, दूसरा वाला अनदर पॉइंट से कंबाइन होगा। तो मान लेते हैं पहला रेजिस्टेंस है ये वाला, इसको होगा, और दूसरा भी इसी पॉइंट से कंबाइन यानी कनेक्टेड होगा, इसी पॉइंट से कनेक्टेड होगा, अगला भी इसी पॉइंट से कनेक्टेड होगा। तो जो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा हम उसे कहते हैं क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बैटरी लगाएंगे या फिर सेल लगाएंगे, जो भी करते हो तुम लोग, प्लस माइनस। और कुंजी लगाओ सर, कुंजी लगाते हैं चलो, की स्विच, और ये वोल्टेज क्या है V और रेजिस्टेंस क्या है टोटल R है। करंट फ्लो करेगा I, क्या फ्लो करेगा I। अब बताओ, अभी हमने कहा कि यहाँ से I निकला, यहाँ पहुंचा I, क्या पहुंचा भाई I। लेकिन बताओ जरा, यहाँ पर हमने कहा था कि एक रास्ता अपने एक पाथ हो तो करंट क्या होता है सेम। लेकिन भाई साहब जरा बताओ, यहाँ तक तो एक रास्ता था, जब रास्ता बढ़ गया तो जाहिर सी बात है करंट बढ़ जाएगा। फिर सोचने का था, अगर रास्ता बटा तो करंट बढ़ गया, मतलब एक रास्ता रहा तो एक करंट, लेकिन जैसे ही रास्ता बढ़ गया, पाथ जो क्लोज सर्किट है उसका अलग अलग क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर पहले भी इसमें फ्लो कराएं, और यहाँ पर R1 है तो मान लेते हैं I1 फ्लो कर रहा है, यहाँ पर R2 है तो मान लेते हैं I2 फ्लो कर रहा है, और यहाँ पर I3 है तो मान लेते हैं I3 फ्लो कर रहा है।
लेकिन ये तीनों जब यहाँ तक फिर पहुंचेंगे तो फिर से कंबाइंड होकर क्या निकलेगा, आई। तो एक पॉइंट निकल के आया, क्या निकल गया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आई होता है वो सभी रेजिस्टेंस के करंट के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ जो आई निकलेगा उन सब आई के सम क्या होगा, इक्वल। पहली पॉइंट ये हो गया। दूसरी पॉइंट हमने कहा था यहाँ से एक इंड है, केवल एक इंड है तो वोल्टेज पूरा क्या होगा, केवल एक ही रहेगा। तो लिख सकते हैं वोल्टेज फ्रॉम 1 point to another point are same or equal हो सकते हैं, ठीक है, सेम और इक्वल हो सकते हैं। तो भाई अब इसका भी सॉल्व होता है, जिस तरह से मैंने कहा कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं फिर सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो जब तार को कंबाइन करेंगे तो एक पूरा सर्किट बनेगा, एक नया तार बनेगा। तो उस नए तार का टोटल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा उसको पता लगाएंगे। चलो पता लगाते हैं। तो फिर से वही तरीका हमारे पास, पहले क्या बोलेंगे भाई, फ्रॉम ओम्स लॉ, क्योंकि आई भी आर है तो ओम्स लॉ ही लगेगा। तो ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई इंटू आर। क्योंकि जरा एक चीज बताऊंगी, यहाँ बदल कौन रहा है, आई भाई करंट I1 I2 I3 हो रहा है। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले को I के टर्म में ही लिखेंगे। इस फॉर्मूले को I के टर्म में लिखो। तो यहाँ से जरा देख के बताओ V अपान R इक्वल टू क्या हुआ, I। बात कर पाऊंगा इक्वेशन नंबर। ऐसे ही सिमिलरली बोल देंगे फर्स्ट वायर के लिए बात करते हैं। जब फर्स्ट वायर की बात करेंगे तो बताओ क्या होगा, V देखो यहाँ देख रहे हो V, क्योंकि V सब में सेम है और पहले वायर में R1 V बाई R1 और करंट क्या है, I1 ही है। तो बोलेंगे या फिर इसको इस तरह कर लो, क्या करो कोई दिक्कत नहीं, इस तरह कर लो I इक्वल टू V बाई R, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से करो फर्स्ट वायर से I1 इक्वल टू V बाई R1। अब कहो जी क्या कर दिया आपने, समझ नहीं आया। फिर देखो यहाँ से पहले वायर में क्या क्या है, R1 है I1 है, लेकिन वोल्टेज क्या है, V है। तो ये करंट I1 होगा, वोल्टेज V रहेगा और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड वायर का जरा बोलो, तो I2 इक्वल टू V अपान R2, क्वेश्चन नंबर सेकेंड थर्ड। और थर्ड वायर की बात करें तो I3 इक्वल टू V बाई R3, क्वेश्चन नंबर फोर। फ्रॉम सर्किट से क्या जानते हो जरा देख के बताओ। सर्किट देख के बताओ कि जो करंट निकल रहा है सभी के सम पे क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड से वैल्यू पुट करो। आई की वैल्यू V बाई आर, V बाई आर। तो यहाँ से V बाई R1, V2 बाई V बाई R2 प्लस V बाई R3। क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। V कॉमन दिख रहा है सब में, काट निकाल दो, क्या बचेगा 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तो इसे हम कहते हैं टोटल रेजिस्टेंस अभी R इक्विवेलेंट, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल या फिर R इक्विवेलेंट। तो देखो ये हुआ क्या, यहाँ पर जो R इक्विवेलेंट निकल रहा है, किस निकल रहा है कि 1 अपान R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। इंडिविजुअल का जो भी आपका रेजिस्टेंस है उसको अपान करके ऐड करेंगे तब क्या आएगा, R इक्विवेलेंट आएगा। बात कंफर्म हुआ। इसका भी इक्वेशन देख लेते हैं जल्दी से। हमारे पास एक वायर रहा क्या भाई 2 ओम, दूसरा वायर है 3 ओम। एक पॉइंट रहा A और पॉइंट रहा B। अगर दोनों रेजिस्टेंस एक ही पॉइंट से हो, एक इंड यहाँ पर एक इंड यहाँ पर, अगर इंड सेम है, वन इंटू अनदर इंड जुड़े हुए हैं, तो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो R इक्वल टू 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। इसको सॉल्व करो क्या आएगा, एलसीएम जाएगा 6, 3
3 + 2 दैट इज 5/6। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, हमारा आर इक्विवेलेंट चाहिए हमको। आर इक्विवेलेंट पूरा का पूरा पलट दो, पूरा पलट दो, क्या हो जाएगा ये 6/5 हो जाएगा। क्वेश्चन कराएं, भगाओ नहीं, अलग से क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। तो पहली चीज समझो, पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचाने कैसे। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है पहचाने कैसे कि आपका जो रेजिस्टेंस का एक एंड है एक पॉइंट से, दूसरा एंड दूसरे पॉइंट से जुड़ा रहेगा, तब जो कॉम्बिनेशन बनेगा क्या होगा, पैरेलल होगा। और पैरेलल में करंट क्या होता है, चेंज होता है, वोल्टेज क्या होता है, सेम। ये बात ध्यान रखना, एक एंड से दूसरे एंड तक आपका वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन करंट क्या होगा, बदलेगा। क्लियर है। तो ये था आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल और सीरीज। इसे जल्दी से नोट करो, फिर आगे क्वेश्चन करवा देते हैं, और फिर बाकी देखो इसका और भी क्वेश्चन कराए जाएंगे ना, अच्छे से क्वेश्चन कराएंगे, तब हम आगे पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पक्का आता है इससे। नोट करो। तो चलिए आज कल 3 क्वेश्चन कराते हैं, बहुत सिंपल। अगले लेक्चर में काफ़ी हार्ड क्वेश्चन कराएंगे, और केवल सब में क्या निकालेंगे, बस न्यूमेरिकल कराएंगे। अगले वीडियो लेक्चर में पूरा का पूरा न्यूमेरिकल ही कराएंगे। पहला क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ईच सर्किट, ऑफ ईच सर्किट। सभी सर्किट में क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब पहला देखो, क्या आपका जो रेजिस्टेंस है कहाँ से कहाँ तक है, कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ऐसे थिंक किया करो, एक रेजिस्टेंस एक जोड़ यहाँ पर है, एक जोड़ यहाँ पर, और सर बीच में तो नहीं दिख रहा था हमारा, तार यहाँ से यहाँ तक है, तो भाई टेप लगा हुआ होगा, टेप को फाड़ दो, ठीक है। तो एक यहाँ जोड़ हुआ है, एक यहाँ पर, यहाँ पर देखो एक जोड़ यहाँ पर है, एक जोड़ यहाँ पर है, यहाँ पर एक जोड़ यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है, समझ गए। अगर इन समझ गए तो बताओ, वन इन से अनदर इन जुड़ा हुआ है तो क्या है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का आर इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, बताओ फार्मूला, R1 + R2 + R3 जितने रहेंगे, यहाँ पर 2 ही है, 2 आए तो डायरेक्ट, तो क्या होगा 3 + 6 दैट इज 9 ओम। यूनिट लिखना मत भूलना, 9 ओम आर इक्विवेलेंट, आंसर हो जाएगा। सेकंड वन, जरा बताओ ध्यान से, क्या आपके जो सर्किट के एंड हैं एक ही पॉइंट्स जुड़े हुए, फर्स्ट एंड सेकंड, अगर सेम एंड से जुड़े हुए तो क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 जितने रहेंगे, तो यहाँ 2 है, 2 ही रहेगा, क्या होगा 1/2 + 1/5, क्या होगा ये एलसीएम लो इसका 10 आएगा, 5 + 2 क्या हो जाएगा 7/10। बहुत लोग को इतनी जल्दी होती है कि इसी को बोल देंगे आंसर आ गया। अभी समझाया, यहाँ पर अपने आप को रोका करो, यहाँ पर रोका करो अपने आप को, ये आर इक्विवेलेंट पूछ रहा है, पूरा पूरा पलटेंगे तो क्या होगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 10/7, 10/7 ओम, ये रहा हमारा आंसर, समझ गए। ऐसे थर्ड, अब थर्ड में कहोगे सर क्या है, समझ नहीं आया। पहला तो आपने कहा एक एंड से ये जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर देखो कैसा लग रहा है, पैरेलल लग रहा है, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन हो गया, एक एंड से यहाँ तक, और हम इसको ऐसे पूरा छुपा ले तो फिर क्या हुआ, अनदर एंड, तो सीरीज तो हुआ लेकिन पहले क्या बन गया, पैरेलल। तो अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत कराएंगे हम, लेकिन आज केवल एक डिस्कस करते हैं। बताओ यहाँ पर ये जो एंड हुआ है यहाँ से यहाँ तक, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि जहाँ तार ढेर होते हैं पहले उसको हटा करके एक बार बनाओ। भाई बहुत सारे तार उसमें लट्टे पड़े हैं, सब कुछ घिस हुआ पड़ा हुआ है, तो पहले उसको हटाओ, उसे एक बार बनाओ, फिर सोचेंगे तो यहाँ पर ढेर सारा वायर है उसको एक बार बनाओ, तो पहले ऐसे बोलेंगे इसको सोल्यूशन के लिए हम, तो बोलेंगे हमारे पास कुछ इस तरह से डायग्राम होगा, ये कुछ ऐसा डायग्राम होगा, पॉइंट बी हो गए 4 ओम और ये 4 ओम, तो यहाँ पर एक नया इंट देंगे, बोलेंगे सी, पहले बी और सी के बीच क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट, तो बोलेंगे पहला स्टेप 1/R BC, BC मतलब BC के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो क्या बोलेंगे 1/4 + 1/4,
डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/4 दैट इज 1/2। ये आंसर नहीं है, पलटो पूरा। तो RBC मतलब ये RBC ब्लड वाला नहीं है, R आपका इक्विवेलेंट, किसका इक्विवेलेंट है B और C के बीच, B और C के बीच है, क्या हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। समझ गए? अब देखो हम बस हल्का सा थिंक करा रहे हैं बस। अब जो नया सर्किट है कुछ ऐसा होगा, ये तुम्हारा पहला ए वाला रहा 2 ओम। अब यहाँ से जो ये पूरा कंबाइंड हुआ पूरा चिपक गया, ऐसे चिपक के एक नया तार बना RBC 2 ओम, 2 ओम बना, ये पॉइंट बी रहा, ये 2 ओम बन गया। अब देखो कैसा लग रहा है, सीरीज लग रहा है। अगर सीरीज है तो सीरीज का फॉर्मूला लगाओ, तो बोलेंगे R इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 + 2 = 4। ये रहा हमारा आंसर। इस तरह के बहुत क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ सेकंड लेक्चर में अटेंड करेंगे। तब तक इसको नोट करो और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है?